अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, एक बहुत बड़ा सनसनीखेज़ किस्म का ड्रामा शुरू हुआ और इसका आगाज़ हुआ था अप्रैल 2022 में। उसको मुख्तलिफ़ किस्तों में दिखाया जा रहा है और उसकी एक जो शोहरा आफाक किस्म की किस्त थी वो 9 मई 2023 से आज 12 मई 2023 के दरमियान 3 रोज़ के दौरान दिखाई गई। बहुत ज़्यादा मारकतुल आरा रही, इसमें खूब मार धाड़ दिखाई गई और जो हमारा फिल्म साज है उसने ये भी नहीं देखा कि उसका बजट कितना ख़राब होगा, इसमें कितने नुकसानात होंगे, क्या तबाहियाँ होंगी और इसकी लागत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसने इसको बिल्कुल परवाह किए बगैर इसको ना सिर्फ फिल्माया बल्कि सरअंजाम दिया और आज 12 मई को उसकी इस एक किस्त का इख्तिताम हो रहा है। और इस दौरान अगर कहा जाए तो बकौल शायर जिसे कहते हैं कि क्या असीरी है क्या रिहाई है, ये टोटल जो किस्त है वो असीरी और रिहाई पर मबनी है। 9 मई को ISPR की तरफ से कहा गया है कि वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब था और बिल्कुल तहरीक इंसाफ को अगर देखा जाए तो वो भी कहते हैं कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब ही है। तहरीक इंसाफ इस वजह से कहते हैं कि उनके कायद इमरान खान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि भोंडे गलत गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया। उनकी गिरफ्तारी नहीं थी बल्कि अगवा था और उस पर अगरचे फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया, लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि आइंदा मेरा कोई केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने ना लाया जाए, क्योंकि उन्होंने बरमला कहा है कि ये जो चीफ जस्टिस हैं ये तो उनसे हिदायत लेते हैं और फिर फैसले देते हैं। इसको अभी तक डिनाई नहीं किया इस दावे को और इस वीडियो को, बल्कि उसरार किया जा रहा है और करेक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने ये जो लफ्ज़ कहे हैं कि चीफ जस्टिस तो उनसे हदायत लेकर फैसले करता है, ये उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में नहीं कहा, बल्कि हमाद अज़हर साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जुमला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के हवाले से कहा है। गोया एक हाई कोर्ट के मुंसिफ आला के बारे में इस तरह कहा जा रहा है कि वो जो फैसले देते हैं वो किसी से पूछ कर देते हैं, ना सिर्फ उस पर कायम रहा जा रहा है बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि हमारे मुकदमात उनके सामने आइंदा के लिए ना लाए जाएं। और ये सिलसिला चल रहा है। ये सिलसिला 9 मई को उस वक्त शुरू हुआ जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे और वो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के चंद केसेस के हवाले से अपनी बायोमेट्रिक करा रहे थे, लेकिन हुक्म हाकिम था कि उनको हर सूरत गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के बस का रोग नहीं था, पुलिस बारहा ये कोशिश कर चुकी थी, ये लाहौर में भी कोशिश की जा चुकी थी, इस्लामाबाद में भी, ज़मान पार्क पे इमरान खान के घर में भी, रास्ते में भी, इंटरचेंजेस पर भी उन्हें लाहौर इस्लामाबाद आते जाते भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनके कारकुन थे कि सीसा पलाई दीवार बने खड़े थे। वो एक बेहतरीन मौका था कि जब इमरान खान अदालती कमरे में बैठे थे और वो बायोमेट्रिक करा रहे थे, ऐसे में रेंजर्स की एक बहुत बड़ी और भारी तादाद आई। उन्होंने दरवाज़ों से गुजरना मुनासिब नहीं समझा बल्कि खिड़कियों के शीशे तोड़े और इमरान खान को गिरफ्तार कर ली। इमरान खान जो व्हील चेयर पर मौजूद थे उनकी व्हील चेयर दूर फेंकी गई और वही इमरान खान जो पहले व्हील चेयर पर थे अब वो उनके कॉलर पकड़े गए थे, उनको मजबूती से जकड़ा हुआ था। तकरीबन 80 से 100 रेंजर्स के एहलकार थे और वो तकरीबन अपने कदमों पर चलते हुए वो गाड़ी की तरफ जा रहे थे। इमरान खान साहब को नैब के दफ्तर में पहुंचाया गया और फिर रातों रात उनको पुलिस लाइंस में शिफ्ट कर दिया गया। फिर हुक्म हुआ कि इमरान खान अब अदालतों में नहीं जाएंगे बल्कि अदालतें यहाँ आकर उनका केस सुनेंगी। अगले ही रोज़ उनका अलकादिर ट्रस्ट में उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया और तोशाखाना केस में इमरान खान और उसके वकला की अदालती कार्रवाई के बायकॉट के बावजूद उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई।
अब ऐसे में ये सोचा जा रहा था, ख्याल किया जा रहा था कि अब एक लंबे अरसे के लिए शायद इमरान खान साहब बार से बाहर ना आ सकें, अब वो जेल की सुलाखें के पीछे ही रहें। लेकिन अगले दिन एक और वाक़या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वकील ने दरख्वास्त दायर की और इस्तदा की कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको उन्होंने चैलेंज किया। अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार तो कर लिया गया क्योंकि हुक्म हाकिम था, लेकिन उसकी अब लीगैलिटी क्या शो की जाए, उसकी कानून की नज़र में उसको दुरुस्त कैसे करार दिया जाए, कोई महकमा तैयार नहीं हुआ। तो नैब को आगे लाया गया और अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई। अब नैब का जो नया कानून है उसके तहत 3 मराहिल कर दिए गए हैं। सबसे पहले कंप्लेंट का मरहला जिसमें शिकायत की जाती है और नैब अपने तौर पर उसको देखता है कि क्या ये शिकायत दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त। तब कंप्लेंट के मरहले में इसको इंक्वायरी के मरहले में डाला जाता है। इंक्वायरी के मरहले में कंप्लेंट्स और तमाम जो मवाद है वो मुलजिम को शेयर किया जाता है और उससे जवाब तलब किया जाता है कि आप इसका तहरीरी जवाब दें। और अगर एक से ज़ायद बार भी पूछने पर कोई जवाब ना आए तो अपने तौर पर इंक्वायरी की जाती है और एक इंक्वायरी फाइनल करके फिर मुलजिम को दी जाती है कि अब आपके खिलाफ फ़लाँ फ़लाँ इंक्वायरी हुई और आप उसमें गिल्टी पाए गए, और उस मरहले में फिर उसको इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के मरहले में गिरफ्तारी मुमकिन होती है, वो भी तब जब किसी मुलजिम के बारे में हो कि मुल्क से फरार हो जाएगा या अपने शवाहिद को ज़ाय कर देगा या फिर वो इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में वो तामुन नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही उलट हुआ कि एक कंप्लेंट आई और उसको इंक्वायरी के मरहले में तब्दील करके एक कॉल अप लेटर दिया गया। उसके बाद कोई लेटर्स नहीं दिए गए, कोई नोटिस नहीं दिए गए, कोई इंक्वायरी नहीं की गई। लेकिन जब इमरान खान साहब को चूंकि गिरफ्तार करना मकसूद था तो तब नैब को ये सारा का सारा अपने जिम्मे लेना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब हकाइक सामने आए तो पता चला कि असल सूरत हाल ऐसी नहीं है। अलकादिर ट्रस्ट जिसे अरबों रुपए का वो एक गबन का केस करार दिया जा रहा है, वो क्या है, उसका मलिक रियाज से ताल्लुक क्या है। 60 अरब डॉलर 192 मिलियन पाउंड का जो केस है वो मलिक रियाज के खिलाफ है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की, गबन किया या जो कुछ भी किया, और वो बरतानिया में जाकर पकड़ा गया। वहाँ से पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया और हुकूमत पाकिस्तान का वो पैसा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बैंक अकाउंट में मौजूद है। लेकिन चूंकि अलकादिर ट्रस्ट की जो अराजी थी वो मलिक रियाज साहब ने दी थी, इस वजह से मोहतरमा बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया और कहा गया कि अरबों रुपए के मफादात हासिल किए गए। अब उस अराजी को भी बाकायदा देखा जा चुका है। वो एक इंतहाई दूर दराज और बंजर इलाके में वो जगह मौजूद है और जिसकी टोटल मालियत 1 करोड़ रुपए भी नहीं बनती है। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल नहीं है, इर्द गिर्द कहीं कोई इमारत, कोई किसी ज़ीरू का निशान तक मौजूद नहीं है, सिर्फ गंद ही गंद है। लेकिन वहाँ चूंकि अलकादिर ट्रस्ट की एक यूनिवर्सिटी बन गई है तो अब उस जगह की वैल्यू किसी और सूरत में तब्दील हो गई है। बल्कि अब तक भी वहाँ मोबाइल फ़ोन के सिग्नल तक नहीं आते हैं, बल्कि उसके लिए एक टावर लगाया गया है, खंबा लगाया गया है जो उनकी गुफ्तगू सुनता है। लेकिन इमरान खान साहब पर एक अलकादिर ट्रस्ट पर उनको गिरफ्तार करना जब चाहा तो पता चला कि उस केस में जान ही नहीं है। बहरहाल एक रात इमरान खान साहब मेहमान रहे अदलिया के और उसी पुलिस के पास रहे जिसकी कस्टडी में जिसको उन्होंने इलीगल गिरफ्तार किया था। अगले दिन आज उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ना सिर्फ अलकादिर ट्रस्ट में 2 हफ्ते की बेल मिल गई है बल्कि दीगर जो केसेस थे उनमें भी उनकी जमानत मंजूर हो गई है। लेकिन उसके बावजूद बाहर इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पंजाब पुलिस मौजूद थे कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। आखिरी तलात ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 17 मई तक
किसी भी नए या पुराने मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक लिया है। इस वक्त हुकूमत ये है कि तकरीबन ज़िच हुई है और उसके बस में नहीं है कि क्या करे। लेकिन इस सारी सूरत हाल को सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने चंद अल्फाज में कंक्लूड किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को उन लोगों ने ही रिहा करवाया है जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब गिरफ्तार करने वाले तो रेंजर्स थे और रेंजर्स इस्टेब्लिशमेंट से मंसूब होती हैं, तो क्या वाकई इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार कराया था वो इस्टेब्लिशमेंट ने कराया था? और जो अब रिहाई हो रही है वो चाहे बजरिया सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए हो, तो क्या उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट ही है? और दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमत के बैक पर भी इस्टेब्लिशमेंट है। वरना जो हालात हैं, जिस तरीके से रुपया गिर रहा है, जिस तरह हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़े हैं, जिस तरह उसकी पार्टियां नाराज़ हैं, जिस तरह हुकूमत की अनपॉपुलरिटी गैर मकबूलियत है, तो ये दिनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में ये हुकूमत गिर जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसे सहारा दिए हुए है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत को सहारा दिए हुए है? इस्टेब्लिशमेंट ने ही इमरान खान को गिरफ्तार कराया और क्या अब इस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान को रिहाई दिला रही है? वजह यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। क्यों कि तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ और उनको कॉर्नर कर दिया गया, लेकिन उसके बाद तहरीक लब्बैक उठ नहीं सकी। लेकिन इमरान खान साहब के साथ नए तजर्बात हो रहे हैं। उनकी जब हुकूमत गिराई जाती है तो ख्याल ये किया जाता है कि अब कभी भी ये नहीं उठ सकेंगे, लेकिन उसी 10 अप्रैल की शब को ही पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता है। और अब सूरत हाल ये है कि 3 रोज़ा एहतजाज में हुकूमत हालात कंट्रोल करने की मुकम्मल कोशिश कर चुकी है, लेकिन हालात कंट्रोल से बाहर हैं। ये पहली दफ़ा है कि मुसलसल 4 रोज़ से इंटरनेट पाकिस्तान में बंद है। पहले हम ये कश्मीर में सुना करते थे कि वहाँ पर इंटरनेट बंद है और वहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल किए जा चुके हैं। लोगों को हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तार किया जा रहा है। इसके बावजूद अभी तक शाहराएँ खुली नहीं हैं, शाहराएँ महफूज नहीं हैं, मेट्रो बसें नहीं चल रही हैं, इस वक्त मेट्रो ट्रेन नहीं चल रही है और हुकूमत पूरी कोशिश के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हुई। शुनीद ये है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से कह दिया है कि अब आपके बस का रोग नहीं है, अब आप मज़ीद कोशिश कर भी देखें तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब वाहिद तरीका ये है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाए और अवाम जिसको मैंडेट दें उनकी हुकूमत बनाई जाए। लेकिन अब भी बहुत सारी कुव्वतें दरमियान में रुकावट हैं। उसमें मौलाना फजल रहमान खम ठोक कर दरमियान में आ चुके हैं और वो कहते हैं कि हम किसी सूरत इस निज़ाम को चलने नहीं देंगे। ऊँट किस करवट बैठता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सामिन, मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।